तो देखिए फ्रेंड, हम लोग पढ़ेंगे पश्च दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरे के बीच कोई बाह्य वोल्टता भी यानी करंट इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल के एन फ्लक्स से तथा सी टर्मिनल को पी फ्लक्स से जोड़ते हैं, तो डायोड को पश्चदिशिक बायसित कहते हैं। नेक्स्ट है डायोड वाल्व। डायोड वैल्यू वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा सन 1904 में निर्मित यह एक ऐसी निर्मित नालिका है जिससे केवल दो ही इलेक्ट्रोड तंतु एवं प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन के एक पताल तरह होता है। देखिए, वैज्ञानिक फ्लेमिंग सन 1904 में इसको इलेक्ट्रोड किया था, और जिस पर बेरिलियम ऑक्साइड का लेप होता है, इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लाइन को याद रखिए। जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं, इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। और देखिए यहाँ पर प्लेट धारा ओम के नियम के पालन न करके चाइल्ड लेगुमर नियम I प्रोपोर्शनल V3/2 का पालन करती है। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह की अंतराल आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। उपयोग डायोड वाल्व श्रीजुकारी रिसीप्टर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रतिवर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलते हैं। AC से DC में बदल देते हैं। ट्रायोड वाल्व यानी ट्रायोड वैल्यू, यह 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्मित नालिका है। इसके निर्माण 1707 ईस्वी में लीडी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। कौन किया था? लीडी नामक था एक, और अमेरिका ने किया था 1907 में। इसको याद रखिए। उपयोग ट्रायोड वाल्व का प्रवर्धक, एम्पलीफायर, 2 लित्र ऑसिलेटर, प्रेशर ट्रांसमीटर एवं संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जेनर डायोड, इसका आविष्कार C. जेनर ने किया था। कौन किया था? C. जेनर ने। इसको याद रखिएगा। इससे भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में परिचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, व इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फोटोडायोड, इसका उपयोग प्रकाशित संकेतों के संसूचन में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED, इसका आविष्कार निक होलो नायक ने किया था। कौन किया था? होलो नायक ने किया था। यह विद्युत ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य LED के निर्माण में होता है, उनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रमी परिसर लगभग 0.4 μm से 0.7 μm है, अर्थात लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। इतना होता है। और यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaS1-X और X का उपयोग विभिन्न वर्णों के LED के निर्माण में होता है। GAS 0.6 0.4 E G-1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग लाल LED बनाने में तथा गैस EG 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग अवरक्त LED बनाने में होता है। कौन? अवरक्त। इन LED का उपयोग सुदूर नियंत्रण, चोरी, घटी संयंत्रों, प्रकाशिक संचार आदि में किया जाता है। याद रखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे सौर सेल क्या होता है। सौर सेल पढ़ेंगे।
सौर सेल मूल रूप में एक ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर ईएमएफ उत्पन्न करती है। क्या करती है? ईएमएफ। यह फोटोडायोड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्या करता है? फोटोडायोड के सिद्धांत पर काम करता है। सौर सेल का निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होता है। सौर सेलों का निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ जैसे SI = 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, GWS 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, CDTE = 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, CULNSE2 = 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि। यह सौर सेलों का निर्माण के लिए पदार्थों के चयन के लिए मुख्य कसौटियाँ है। पहला है बैंड अंतराल 1.0 - 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा है अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता 10⁴ सेंटीमीटर -1। तीसरा है विद्युत चालकता। चौथा है कच्चे पदार्थ की उपलब्धता तथा लागत। संधि ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। संधि ट्रांजिस्टर 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार के श्रेय बेलो टेलीफोन प्रयोगशाला USA ने जे बार्डिन तथा WH बेटेन को जाता है। यह ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। देखिए 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था और श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला USA में बार्डिन तथा WH बेटेन ने किया जाता है। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में इसको